भारत सरकार की एक योजना के तहत मुझे एक अगरबत्ती मशीन दिया गया है। अच्छा, ये मशीन थोड़ा दिखाइए, मशीन को हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे। मशीन, ये एक मशीन है, यही मशीन मिला है। और कितना मशीन अभी मिला है आपको? बस एक ही मशीन मिला है और 11 दिन का अगरबत्ती ट्रेनिंग दिया गया खादी ग्रामीण उद्योग विलेज इंडस्ट्री के तहत। अच्छा जी। तो मैं कहूँगी कि उनका ये योगदान रहा जिसके बदौलत आज हमारी कंपनी भी है। और इधर कुछ जो है अगरबत्ती और धूप बत्ती भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह है, इस सबको भी देख सकते हैं। तो आज और यहाँ पे मेरे सामने की टीम द्वारा एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट जो है बनाई जा रही है। बाकी आपके टीम में जानना चाहेंगे कि अभी कितने लोग दिव्यांग लोग जुड़े हुए हैं या नॉर्मल व्यक्ति भी लोग हैं आपके टीम में? जुड़ने की बात कीजिए तो ऐसे तो काम अभी 10-15 लोग कर रहे हैं, नॉर्मल महिलाएं भी 10 गो हैं। और क्या बोलता है, जुड़ने की बात अगर आती है तो हमारे से 200 से 250 लोग। एक शिकायत करना चाहूँगी कि अभी जो बिहार की स्थिति बना दिए हैं कि कोई भी एक काम किसी टेबल पे जाइए तो बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होगा। तो ये हम दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात हो गई। देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ से आम लोगों से जो नॉर्मल इंसान है, हेल्दी इंसान है, उनसे तो कम पैसा लिया ही जाता है। यहाँ तक कि जो होते हुए भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि आज तक सरकार भी नहीं कर पाई। तो आज हमसे मिलेंगे और मिलवाएंगे और इनके स्ट्रगल की कहानी और कैसे ये अपने बिजनेस को चला रहे हैं, दिव्यांग होने से जो है एक से एक बढ़कर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जानेंगे क्या कि वो कौन सा और प्रोडक्ट बनाते हैं। मैम, कौन सा प्रोडक्ट बना लेते हैं उससे? फिलहाल अगरबत्ती, धूपबत्ती, फेस पैक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त मैं जो पटना में आया हुआ हूं और यहाँ पे दोस्तों मैं एक ऐसी कहानी आपको दिखाने जा रहा हूं जो कि है तो बिजनेस से रिलेटेड, पर आप इस कहानी को देख के, इस बिजनेस को देख के कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी कि कैसे ये लोग कर पा रहे हैं। तो आज मैं ये कहानी उन लोगों के लिए बेहद खास रहने वाली है जो लोग सोचते हैं कि हम क्या करें, मेरे पास सुविधा नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे अपने आप को जो है हम किसी बिजनेस में उतारें या पैसे के अभाव में वो कुछ करना नहीं चाह रहा है। तो उन लोगों के लिए बेहद खास वीडियो रहने वाली है। तो ये आपको देखने में तो वैसे आम इंसान दिख रहे होंगे, लेकिन नहीं, ये सभी लोग जो है कहीं ना कहीं ये लोग दिव्यांग है, कोई पैर से कोई आंख से, लेकिन फिर भी जो ये दिव्यांग होते हुए भी ये लोग ऐसा कर रहे हैं जो कि आज तक सरकार भी नहीं कर पाई। तो आज हमसे मिलेंगे और मिलवाएंगे और इनके स्ट्रगल की कहानी और कैसे ये अपने बिजनेस को चला रहे हैं दिव्यांग होते हुए भी, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। नालंदा बिहार से बिलोंग करती हूँ और अपना एक संस्था चलाती हूँ जिसका नाम है T24 डिसेबिलिटी फाउंडेशन, जिसकी मैं MD और फाउंडर भी हूँ। इस संस्था का मेन उद्देश्य है दिव्यांगजनों को रोजगार से जोड़कर स्वावलंबी व सशक्त बनाना। आप जो है दिव्यांग लोग को जोड़ रहे हैं, क्या सरकार इस चीज़ को दिव्यांग के लिए या जो विकलांग है चाहे उन लोगों के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही, जो ये कार्यभार आप खुद पे लिए हुए हैं? अभी तक तो ऐसा कहीं नज़र नहीं आया, क्योंकि इतने उम्र में मैं खुद 4 साल की उम्र से दिव्यांग हूँ और मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ। मेरे बाबूजी जब मुझे पढ़ाने के लिए समाज से लड़े तब मुझे समझ में आया, और उसके बाद पढ़ने के बाद भी मैं कहीं जॉब में नहीं जा सकी किसी कारणवश, क्योंकि पढ़ाई बहुत ही मुश्किल था। उस परिवार को ज़्यादा ऊँचा लेवल पर पढ़ाना मेरे लिए, तो मैं किसी तरह ग्रेजुएशन कर पाई। जिस समय के लिए ग्रेजुएशन बहुत मायने रखता था, 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया, 1992 में मैंने मैट्रिक किया था और 94 में इंटर की। और ये बीच का जो गैपिंग है आप समझ सकते हैं, 94 के बाद 2005 में ग्रेजुएट हुई। इसका कारण आर्थिक स्थिति रहा, जिसके कारण बीच में पढ़ाई छोड़ करके फिर मैं ग्रेजुएट हुई। तो आप समझ सकते हैं कि जब मैं ही बहुत मुश्किल से ग्रेजुएट हुई थी, जबकि आज के डेट में उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि उतना सा पढ़ने से आज के डेट में कुछ होना जाना नहीं है। तो जब हमारे जैसे लोग आज तक कहीं कोई जॉब में नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि सरकार क्या काम कर रही है। मतलब सरकार हम लोग के लिए कितना सोची कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहां इजी वे में हमारे जैसे लोगों को काम मिले। हम तो ग्रेजुएट हैं, बहुत से हमारे दिव्यांग ऐसे भी हैं जो बिना पढ़े लिखे हैं, तो उनको काम कैसे आसानी से मिल जाए, सरकार तो मेरी सोच है। सरकार तो कह रही है कि प्रधानमंत्री जी का है योजना कि आत्मनिर्भर बनेगा भारत। तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा भारत? तो क्या उसे के तहत कोई योजना का आप लोग लाभ उठाए हैं? प्रधानमंत्री जी की योजना
की बात तो हम नहीं करेंगे। उनकी एक योजना, जैसे मैंने अभी महिलाओं को उद्यमी बनाना, उद्यमी की बात जब आई तो हम भी उसमें शामिल हैं। भारत सरकार की एक योजना के तहत मुझे एक अगरबत्ती मशीन दिया गया है। अच्छा, ये मशीन हाँ, दिखाइए मशीन को, हम थोड़ा दिखाना चाहेंगे मशीन। ये एक मशीन है, यही मशीन मिला है। और जी। कितना मशीन अभी मिला है आपको? बस एक ही मशीन मिला है और 11 दिन का अगरबत्ती ट्रेनिंग दिया गया जी, जी। खादी ग्रामीण उद्योग विलेज इंडस्ट्री के तहत। अच्छा जी। तो मैं कहूँगी कि उनका ये योगदान रहा जिसके बदौलत आज हमारी कंपनी खड़ी है, चल रही है, जिससे कुछ दिव्यांगों का भला हो सका। जी। लेकिन बात आती है अधिकार का, तो मैं आज भी नरेंद्र मोदी जी से अगर हमारी बात उन तक पहुंचती है तो मैं इतना ही अपील करना चाहूँगी कि PWD एक्ट के तहत दिव्यांगों के लिए जो अधिकार दिया गया, मैं बस यही चाहूँगी कि अगर हमारे उसी अधिकार को एकदम धरातल पे ला दिया जाए तो हम समझते हैं कि दिव्यांगों का बल्ले बल्ले हो जाए। जहाँ तक हमने सुना कि इस कंपनी का शुरुआत जो है एक फुटपाथ से हुई थी, है ना, और आज जो एक ये छोटा मोटा जो है करीब हमको लगता है कि दो कट्ठे का एरिया में 1600 स्क्वायर फीट में आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसको घुमा के कैमरा दिखा दीजिए। इसमें जो है ये चारों ओर से टीन का किया हुआ है और ऊपर में जो है अभी भी बारिश हो रही है तो ऊपर तिरपाल लगा हुआ है, लेकिन फिर भी अपने हौसले से ये दिव्यांग की जो टीम है अपना काम कर रही है और जो स्वरोजगार कर रही है, कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है और कहीं हद तक सफल भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को मदद की भी आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे जो लोग हैं जो हेल्प करना चाहते हैं दिव्यांगों की, तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में मैम का जो भी हो पेमेंट से रिलेटेड जो है डिटेल्स में डाल दूंगा, अकाउंट नंबर। आप अगर इच्छुक है तो इस फाउंडेशन में जो है आप अपने स्वेच्छा से इसमें योगदान दे सकते हैं। मैडम, कहीं से आपको सहयोग वगैरह मिला है? पहले तक तो नहीं था, 2-3 साल तक कोई सहयोग नहीं रहा हम लोग को, लेकिन अभी 1 साल से कुछ लोग जुड़े हैं, कुछ NGO भी जुड़ी है। जैसे मैं सबसे पहले तो मैं महिला विकास मंच को योगदान रहा। अगर बिहार में कोई पहले तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। नहीं, यहाँ नीतीश जी भी कहा जाता है कि महिलाओं के पक्ष में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं जो महिलाओं के लिए बेहतर हो सके, बट आप जो कह रही हैं कि अभी तक कुछ उतना योगदान नहीं मिला, जबकि आप लोग दिव्यांग हैं। आप लोग के ऊपर तो सरकार का, गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होना चाहिए। दिव्यांग की बात नहीं आती है। एक्चुअली क्या है, लोग दिव्यांग हैं ये बात है, लेकिन दिव्यांग तो बहुत दूर की बात है। आज भी क्या दिव्यांगों की स्थिति बुरी नहीं है? क्या नीतीश सरकार घूमते होंगे गाड़ी में तो क्या उनको नहीं दिखती है कि हमारी स्थिति रोड पे क्या है? आज भी दिव्यांग को भीख मांगते नहीं देखते हैं, लेकिन कहाँ उनके लिए कोई परियोजनाएं या कोई ऐसा आवास, कोई ऐसा वो सोचते हैं कि भाई जब ज़मीन ही दिया जाता है लोग को आवास के लिए, तो कहाँ वहाँ रखते हैं कि हम दिव्यांगों का स्थान पहले रख दिया जाए। मैं तो एक शिकायत करना चाहूँगी कि अभी जो बिहार की स्थिति बना दिए हैं कि कोई भी एक काम किसी टेबल पे जाइए तो बिना पैसा दिए आपका कोई काम नहीं होगा, तो ये हम दिव्यांगों के लिए बहुत बड़ी चैलेंज की बात हो गई। देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि यहाँ से आम लोगों से, जो नॉर्मल इंसान है, हेल्दी इंसान है, उनसे तो कम पैसा लिया ही जाता है। यहाँ तक कि जो अफसर हैं जो टेबल पे बैठे हुए हैं वो लोग दिव्यांग को भी नहीं छोड़ते हैं, पैसे लिए बिना कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार पे। कहीं ना कहीं सोचना चाहिए कि हाँ, इन लोगों के लिए कुछ ना कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। बस ध्यान रहता है तो उन चीज़ों पर ध्यान रहता है जहाँ से बस पॉपुलैरिटी हासिल हो, है ना, और पैसे की मोटी कमाई हो सके। लेकिन इन जैसों की मदद क्यों करे सरकार भला? बाकी आप वीडियो देखें और इस वीडियो में अगर आपको जो भी आपको राय लगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मैडम, हम जानना चाहें कि आप ये बिजनेस स्टार्ट किए तो आपके पास ये इन्वेस्टमेंट कितना किए और कैसे, थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप इस यहाँ तक का सफ़र थोड़ा सा आप हमारे जो भी हो दर्शक उनको थोड़ा बताइए। हम लोग इसको शुरू में 50-50 हज़ार डाल करके 2 डायरेक्टर थे, 50,000 हम, 50,000 राजेंद्र जी डाल करके इस कंपनी को हम लोग शुरू किए थे। राजेंद्र जी कौन है? राजेंद्र जी माई हस्बैंड एंड इस कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। दोनों डायरेक्टर मिलकर के इसको काम को आगे बढ़ाए थे। चूँकि हम दोनों दिव्यांग थे और हम दोनों की लाइफ ही जो सेटल हुई थी 2014 में, शादी हम लोग जब किए थे तो इसी साठगांठ से किए थे कि दोनों का मैनेजिंग मिलता था कि भाई हम लोग को दिव्यांगों के लिए कुछ करना है। सोच एक रहने के कारण हम दोनों एक हुए और दोनों मिलकर इस कंपनी को रजिस्टर्ड करवाए। सब लोग ये सोचे, एक्चुअली हम लोग के दिमाग में बात इतना ही आया कि कुछ ना कुछ तो रोज़गार करना ही है, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना है, बच्चे हैं तो करना है।
तो क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए कि अपना साथ साथ कई लोगों का भला हो सके। हमारे जो समाज के लोग हैं, हमारे जो जेनेटिक्स दिव्यांगजन हैं, तो हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दें कि हमारे साथ साथ उन लोगों को भी रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और हेल्थ ईजी वे में मिल सके। तो यही उद्देश्य को लेकर के इस फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन। एक चीज़ और है, मतलब आप जो मतलब आप किस कॉन्फिडेंस से आप जो है कि हम एक एनजीओ खोल लिए, एक लंबा चौड़ा फाउंडेशन चला रही हैं, तो आखिर आपका एक क्या कुछ खासियत लेकर चल रहे हैं? आप क्या ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि लगे कि नहीं, गवर्नमेंट को लगे कि नहीं ये वाकई इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है हमको? खासियत तो है, सबसे बड़ी चीज़ तो कि आप उस प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं कहीं ना कहीं कचरा से बना रहे हैं। कचरा से? बिल्कुल कचरा से। कचरा तो गड्ढे में फेंकने के लिए होता है, आप बोल रहे हैं कि उसका हम प्रोडक्ट बनाते हैं? बिल्कुल, हम कचरा से ही बना रहे हैं। अभी तक के यही देखेंगे, अभी भी बहुत सा ऐसा है कि हम उसको कलेक्ट नहीं कर पाते जितना हमको चाहिए। फ्लावर लोग फेंक देते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, आप वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह में यूज करते हैं, सब कहीं ना कहीं वो नदी और नाले में जाता है। नगर निगम गाड़ी में उठाती है और वो फेंक देती है, तो वो कचरा ही तो बनता है। कहीं ना कहीं प्रदूषित भी हो रहा है, प्रदूषण भी फैल रहा है, उससे बदबू भी फैलता है। तो हम उसको मंदिर से, मस्जिद से या जो भी वेडिंग जगह है उस जगह से हम लोग मिलते हैं, मंडी से अपील करके, मोटिवेट करके पहले उनको जागृत करते हैं। वहाँ से वो जो कचरा में नहीं डालें वो हमको दे, हम लोग वहाँ पे अपना डस्टबिन लगाते हैं। इस तरह से वो इकट्ठा करते हैं और उसको लाते हैं, सफाई करवाते हैं, सफाई करवा के कुछ कटिंग करवाते हैं, कुछ ऐसे ही हम लोग धूप में सुखाते हैं। इस तरह से उसका डस्ट बनाते हैं। डस्ट बना के हमको कई प्रोडक्ट में, हाँ, पाउडर बना करके कई प्रोडक्ट में उसको डालते हैं, जिसको हम लोग मार्केट में सप्लाई करते हैं। सप्लाई करके जो पैसा अर्निंग होता है, हमारे दिव्यांग लोगों को रोजी रोटी चलता है। मतलब जो काम सरकार नहीं कर पाई आज तक, सरकार बहुत सारे जो योजना लाई, एक से बढ़ के एक, लेकिन ऐसा योजना नहीं लाई कि जिससे जो कचरे से जो है एक यूजफुल चीज़ बन सके। तो ये एक इतना मतलब है बेहतरीन सराहनीय काम इन लोगों ने किया है, जिसे सैल्यूट करता हूँ मैं। बाकी सरकार इन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रही है, वो तो बहुत सोचने की विषय है। शायद आम जनता भी अगर इस वीडियो के माध्यम अगर वीडियो को देख रही हो तो सोच समझ सकती हो कि अगर सरकार ऐसे काम करने वालों को भी सपोर्ट अभी तक नहीं की, जबकि ये कचरे से जो है एक से एक बढ़कर प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सा और प्रोडक्ट बनाते हैं। मैम, कौन कौन सा प्रोडक्ट बना लेते हैं उससे? फ़िलहाल अगरबत्ती, धूपबत्ती, फेस पैक और मुल्तानी मिट्टी, जो आप मुल्तानी मिट्टी नॉर्मल यूज करते हैं उसमें हम लोग फ्लावर पाउडर करके कुछ मिक्स करते हैं। उससे जो अभी ग्लो आता है, उसकी सबसे बड़ी खास रिव्यू जो आ रही है महिलाओं को। आप लोग महिलाएं जो हैं कहीं ना कहीं ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे पैसा दे करके अपना ब्यूटिशियन पे खर्च करती हैं, और हमारे वो मुल्तानी मिट्टी में जो खासियत है उसका अलग अलग फ्लेवर है, रोज़ फ्लेवर है, मैरीगोल्ड फ्लेवर है। तो इसको अगर वो यूज़ करें, कहीं पार्टी में अगर जाना हो, टाइम नहीं हो, 10-15 मिनट भी लगा करके अगर वो धो लें तो उनको वो ग्लो मिल जाएगा जो ब्यूटिशियन में कई पैसे दे करके खर्च करके वो लेती हैं। तो ईजी वे में और बहुत ही कम प्राइस में, हमारे यहाँ मात्र 20 रुपया पैकेट है, 40 रुपया पैकेट है। अब इतना में उनको बहुत ईजी वे में आसान से वो ग्लो को हासिल कर सकती हैं। अगर सप्ताह में 3 दिन 4 दिन वो यूज करती हैं उसका, तो आप हमेशा ग्लो बना रहेगा। तो और क्या चाहिए बताइए, डस्ट से क्या क्या चीज़ बना दी है। आने वाला समय में, हाँ, हम लोग होली के मौसम पे गुलाल निकालते हैं। गुलाल भी बन जाता है? बिल्कुल, गुलाल भी बनता है, एकदम नेचुरल मिलेगा आपको। उसमें जो चिकनाहट होगी, आप उसको लगा करके, उसको कहते हैं क्लोजली फ्रेंडली, एकदम जी फ्रेंडली गुलाल आप ले सकते हैं। गुलाल जो ये बिल्कुल ऑर्गेनिक होगा, मतलब केमिकल रहित प्रोडक्ट है ये सारी। आप समझ सकते हैं कि केमिकल रहित प्रोडक्ट यहाँ पे बनाई जा रही है। इससे बड़ी और क्या उपलब्धि हो सकती है।